मास्क उतारो जी में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं आज दी सुशांत सरीन। व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम ऑन द फोन, माय किड्स हर्ड मी एंड दे सेड किससे बात कर रहे थे। मैंने कहा सुशांत से। कहते कौन सुशांत? ऐसे सुशांत सरीन। दे सेड यू वर टॉकिंग टू सुशांत सरीन लाइक दिस। अब मैं क्या बोलती सुशांत? इसी में आप सुशांत। बोलती है आप मुझे मिर्ची का अचार भेजती मैंने हैं। कहा दे टेलिंग मी ही सुशांत सरीन। आई सेड ओके रिलैक्स, ओके आगे से ठीक से बात करूंगी। तो सुशांत सरीन जी कैसे हैं आप? आपकी मेहरबानी है जी। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा सुशांत, ये एशिया जो कप हो रहा है 2025 का, इसके बारे में आपके क्या व्यूज है? और उससे पहले मुझे ये बताओ बीसीसीआई के बारे में आपके क्या व्यूज है? यार बीसीसीआई, मेरे को लगता है बीसीसीआई इज अ फैबुलस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। हम लोग वी ऑल कर्स बीसीसीआई ऑल द टाइम, बट बीसीसीआई हैज एक्चुअली catapulted Indian cricket into the big league, made India the superpower of cricket। अच्छा, उसमें मैं क्रेडिट देता हूँ एक व्यक्ति को, हम्म। जगमोहन डालमिया। अम, लेकिन उनकी जो विरासत है वो बाकी सब फिर आगे लेके चले, उसमें से कोई एक दो लोग आए। एक वो मनोहर मनोहर करके था, क्या नाम था हम्म। उसका, वॉज अ रियल लूजर। अच्छा, हिंदुस्तान में एक ये हमारी टेंडेंसी है कि अपना फायदा हो जाए बेशक देश का नुकसान हो जाए। हाँ। बट बाय एंड लार्ज बीसीसीआई हैज डेवलप्ड क्रिकेट रियली वेल। देखिए, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स हर एक जगह चलती है, सिर्फ वो इंडिया में नहीं दुनिया भर में चलती है। थोड़ा बहुत ये भी होता है यार, वहां उस रीजन से ले लो, मेरा फेवरेट, दैट अ लिटिल ऑफ दैट विल हैपन। इट कैनॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, क्योंकि अगर वो बंदा अच्छा नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो एक टेस्ट दो टेस्ट खेलेगा, उसके बाद ही फॉल ऑन द वे साइड। सो एक तरीके की मेरिटोक्रेसी तो है ही बिल्ट इन। लेकिन आप ये देखें ना कि बीसीसीआई ने क्रिकेट को किस तरीके से पॉपुलराइज किया है, किस तरीके से, और ठीक ठाक मैनेज कर रहे हैं। देव नॉट मैनेज बैडली। बाकी स्पोर्ट्स फेडरेशंस के हिसाब से देखें तो दे हैव पॉपुलराइज क्रिकेट, दे हैव टेकन इट टू द लोएस्ट लेवल्स। उन्होंने क्रिएट करी है कंडीशंस कि आपके छोटे छोटे शहरों से लड़के निकल करके आ रहे हैं। आज से 30 साल पहले टीम बनती थी बॉम्बे की या दिल्ली के लोग होते थे, कोई इधर उधर से एक दो और चेन्नई में नई से आ जाते थे। आज देखें आप, यू गेट अ धोनी फ्रॉम, कौन सी जगह है वो, झारखंड, झारखंड। झारखंड, रांची, हाँ। वो झारखंड में भी एक छोटे से शहर से वो आता है। आप कितने ही, आई गिव यू इनन्यूमरेबल एग्जांपल्स, यूपी के छोटे से शहर से बच्चा निकल करके आ रहा है, इवन फ्रॉम अमित बॉम्बे। शर्मा पंजाब से, छोटे से गांव से, हाँ। आप ये देखिए ना, आप इवन लुक एट द काइंड ऑफ पीपल हु आर कमिंग इनटू द क्रिकेट टीम। ये कोई अमीर जादों के बच्चे नहीं है यार। हम्म। ये यशस्वी जायसवाल है, इसका बैकग्राउंड देखें आप। ठीक है, खूब मेहनत की, खूब मेहनत की, टैलेंट भी था, लेकिन फिर किसी ने रोका नहीं ना। वो आया, हम्म। टीम में है, सब कुछ किया। सो आई थिंक बीसीसीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज डन वेल। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। हाँ ठीक है, हम लोग क्रिटिसाइज जरूर कहीं कहीं पे करेंगे, उनका खिल्ली भी उड़ाएंगे, उनको कई बारी गाली भी देंगे, बट बाय एंड लार्ज आई वुड से कि इट्स अ फैबुलस ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जहां तक एशिया कप का सवाल है, वहां तो आई एम वेरी क्लियर कि देखिए, इंडिया शुड नॉट बी प्लेइंग पाकिस्तान नो मैटर व्हाट। इवन मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर इवन इफ वी आर गोइंग इनटू अ वर्ल्ड कप एंड वी आर गोइंग इनटू अ वर्ल्ड कप फाइनल, वी शुड से वी आर नॉट गोइंग टू प्ले दीज गाइस, एज सिंपल एज दैट। वी कैन नॉट प्ले दीज गाइस विद एनी कॉन्शियंस। अगर हम लोग ये नहीं स्टेप उठाएंगे, तो फिर कौन उठाएगा? मतलब कि अगर हम बोलेंगे कि यार हम लोग खेलेंगे, खेल और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये है, ये कहां से आ गई बात कि पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स शुड नॉट मिक्स? हु हैज कम अप विद दिस? हाउ हैज दिस हैपेंड? पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स हैज ऑलवेज बीन मिक्स्ड। साला मैराथन की रेस ही शुरू हुई थी पॉलिटिक्स को लेकर के। इट वाज एज अ पीस थिंग। हम्म। कौन सा हम पॉलिटिक्स एंड पीस को बोलते हैं कि जी इसको मिक्स नहीं करना चाहिए? इट्स ऑलवेज बीन मिक्स्ड। तो वाई शुड वी नॉट, जहां पर आपका लेवरेज है, जहां पर आप कर सकते हैं, तो वहां पर क्यों ना करा जाए? दूसरी चीज ये है कि अगर आप
इंडिया में कोई कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन जिसमें पाकिस्तान भी क्वालिफाई करता है, करते हैं, then there is this problem that you have to invite Pakistan. At that point of time, you have to take a call whether you want to hold the competition or not invite them. It's as simple as that. Hmm. Uh, if you take a call कि भाई we have to invite them, then you can always say that I am not going to play against them. I don't mind losing points, but I have to make this very clear to the rest of the world that this is a terrorist state. These are uh, radicalized, hate-filled, bigoted people. All of them, whether they wear three-piece suits and ties or they wear those छोटे भाई की सलवार and बड़े भाई का कुर्ता, regardless of that, they are, they are not people we want to associate with. So we will not play against them. Yes, if they come out here, the bare minimum without which a team cannot function will be allowed, but nobody else will be allowed to come into India. Uh, we should take that stand. I don't have a problem. And then say that, but if we are in the same pool as them, we are not going to play against them. Alternatively, you can say that if we have to invite them, we will not hold the tournament. You can hold it wherever else. Now, these are the basic principles I will operate on. और जो आपका एशिया कप का सवाल है, मैं इस पैराए में रख करके देखता हूं कि अगर आपने एशिया कप खेलना है, वाई शुड यू गो एंड प्ले इन मिडल ईस्ट? द कप विल बी हेल्ड, वी विल नॉट गो टू पाकिस्तान. Now, if Pakistan wants that there is a Champions Trophy or whatever trophy that was, if there's a Champions Trophy being organized in Pakistan, we should say we are not going to go and play. Now, if the ICC decides that, okay, if India does not come and play, then there is a massive revenue deficit. So we have to make an alternate arrangement for India, and India's matches will be held somewhere else. That we should be ready to do. Uh, and if the ICC says, sorry, we are not going to do it, we should say, then we are not coming. This is as far as Pakistan is concerned. You think BCCI will do that ever? See, this is where I will criticize the BCCI if it doesn't do it. So you asked me one question, what do you think of the BCCI? I said, I think BCCI is a very good organization, very effective organization. But do I agree with everything BCCI does? No, I don't. So हमारे यहां पर ना पायल यार ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि either I agree with everything or I agree with nothing. I think. So BCCI has done very well for Indian cricket. Yeah, of course. But BCCI also does certain stupid things which I don't agree with. And if they decide to play Asia Cup, I, for one, will not agree with it. I think it's contemptible for any Indian to be playing Pakistan. And not just because Pahalgam happened, but for a variety of reasons. And we need to take the step. We need to take a strong step. Only then we can convince others now that you also need to follow this. Otherwise, how do we convince everybody? Other people will say, yeah, you guys are always ready to play Always. because Yeah. you think there's money to be made out of that particular match. I personally think that money will be made even otherwise. In fact, just yesterday or day before, there were some figures floating around BCCI revenues को लेकर के. Almost, I think 70% of BCCI revenues, 75% of BCCI revenues come from IPL. And in IPL, there's not a single Pakistani involved. So yet you are making money. So you have managed to commercialize cricket Hmm. and monetize it. And even if you don't play Pakistan, you will not lose any money. So my point is that, and forget it, even if you are going to lose money, I don't have a problem. You lose money, but you don't play. So my point is that when it comes to Asia Cup, if India is holding the Asia Cup, Pakistan has to come and play out here. Pakistan can come, bare minimum, no journalists allowed. We will not give visas to anybody other than the team and the basic support staff. That is it. Uh, and they can come, they can play. But if there is a certain draw in which we have to play against them, we will not play. So I would go to that extent. I would not even do it in a World Cup championship, whether it's in Australia or Caribbean or anywhere else. So that is my position.
And I personally think that should be the government's position, but then I'm not the government. I'm not an advisor to the government. I'm just an individual who has an opinion on this. अब ना मैंने सुशांत, मैंने ना थोड़ा एक, आई टोल्ड पीपल इन द डीएम एक्स पे एंड देन व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने डाला दैट आई एम गोइंग टू इंटरव्यू सुशांत। आई सेड इफ यू हैव एनीथिंग एनी क्वेश्चन एंड ऑल, तो उसमें से एक दिवेश है, उसने सब मैक्सिमम क्वेश्चंस उसने भेजे, बाकी लोगों ने भेजे, देव सेंट मी 10 क्वेश्चन, आई हैव चोजन 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से दिवेश के। तो वो दे फील कि आप पाकिस्तान पे तो दैट्स योर फोटे, एंड जो आप पाकिस्तान पे बोल सकते हैं वो कोई और नहीं बोल सकता, अकॉर्डिंग टू देम दे सेड इज लाइक जस्ट द राइट पर्सन फॉर पाकिस्तान। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। आप मुझको सबसे पहले ये बताओ कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आपको इंडियन आर्म फोर्सेस की किस कैपेबिलिटी से ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया और क्यों किया? एयर डिफेंस। बिकॉज मुझे और शायद उसी ने सबको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, क्योंकि ये हमने वी वर नॉट अवेयर कि इस तरीके की कैपेबिलिटीज बना ली गई हैं कि नो मैटर व्हाट द पाकिस्तानी इज थ्रो एट अस, वी विल बी एबल टू डिफेंड आवरसेल्व्स। एंड उनके सारे के सारे जो अटैक्स थे, अब वो तो आई कांट यूज वो च से शुरू होता है शब्द, वो तो उस चार्ली टाइप से बोलते जा रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या यहाँ पर कितना डैमेज कर दिया, ऐसे फिजूल की फर्जी पिक्चरें विक्चरें दिखा दुखू के फोटोज दिखा के, दे हैव नो एविडेंस। और वो जो दोवल साहब ने बोला था, ऑल्दो बहुत लेट बोलते हैं हमारे लोग भी, बट दैट इज एन एक्यूरेट थिंग। देयर वाज वर्चुअली नो डैमेज दैट वाज कॉज्ड of any significance on any Indian target which the Pakistanis were trying to target. ठीक है जी। And that was quite a pleasant surprise, I would say, because आज से 8-10 साल पहले तक, इवन मे बी 4-5 साल पहले तक, एयर डिफेंस वाज एंटिक्वेटेड, मतलब कि वो शायद 40 साल पुराना एयर डिफेंस सिस्टम था, जबकि आपके सारे के सारे रीजन में ऐसी चीजें आ गई हैं, ऐसे नए वेपन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो which you need the most, which you need the latest technology. So, and we were not aware that, we had heard that Akash missile has been developed, S-400 भी आ गया है। लेकिन जैसे अभिजीत हमारे मित्र जो हैं, उन्होंने बताया कई बारी कि भाई देखिए, S-400 आप हर छोटे मोटे चीज के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। इट्स नॉट, इट हैज टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, योर डिफेंस हैज टू बी इफेक्टिव। और आकाश जो है मिसाइल, या जो बाकी एंटी ड्रोन सिस्टम्स हमने इस्तेमाल किए, जिस तरीके से जो पुराने लेगेसी सिस्टम्स थे जिनके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि यार पता नहीं 50 साल पुराने सिस्टम्स थे, उनको आपने इस तरीके से अपग्रेड किया कि छोटे लेवल के अटैक्स के लिए या ड्रोन्स वगैरह जो ये भेज रहे थे, यू कुड वेरी इफेक्टिवली डील विद देम। So by and large, I think the kind of capabilities that were displayed on air defense were very, very effective. ओके, Now, ना नेक्स्ट, were हाँ सर। tested. Now, this is the other question. Uh, हम कितना टेस्ट हुए? क्योंकि ठीक है, पाकिस्तानियों ने मिसाइल्स भी भेजे, वो भी दे वर ब्रॉट डाउन, बड़ा कुछ करने की कोशिश की, वो सारा उनका डिफीट, व्यर्थ। हाँ। लेकिन उनके पास और भी सामान है जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, जैसे हमारे पास है। इट्स नॉट कि हमने सब कुछ, वी थ्रू एवरीथिंग एट देम, नो वी डिडंट। वी प्रोबेबली ओनली थ्रू 5-10% ऑफ आर कैपेबिलिटीज एट देम, but they also did not throw more than 15-20% of their capabilities at us. So they have long range missiles, we know about that. They have other systems, and the thing, Payal, is that इस बारी देखिए, सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट जो था वो कॉन्सेंट्रेटेड था अलोंग अ बॉर्डर बेल्ट। ठीक है, वो बॉर्डर बेल्ट बहुत नीचे से लेके गुजरात के भुज से लेके ऊपर तक जा रही थी, कारगिल तक। लेकिन thing is that we have places like Bombay, we have places like Bangalore, Hyderabad, Lucknow, many other places
जहां उनकी मिसाइल्स की रीच है और वहां पर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना इफेक्टिव है, वहां पर है भी कि पर नहीं है। हरियाणा में डिड ट्राई ना सिक्स अभी। वो सिरसा वाला तो उन्होंने ट्राई किया था, वो दिल्ली भी ट्राई कर रहे थे, दैट फेल्ड। बट द पॉइंट इज दैट दिस पार्ट ऑफ द टेरिटरी इज वेल कवर्ड, बट इज Bangalore covered? Is Hyderabad covered? Is Lucknow covered? Is Nagpur covered? We have many other cities. Uh, I think we really need to figure this out, क्योंकि ये तो फिर होना होना है, मतलब ये इट्स अ गिवन कि ये दोबारा से कुछ ना कुछ होगा, अभी नहीं होगा, 6 महीने में होगा, साल में होगा, 2 साल में होगा। पाकिस्तानी बड़ी जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं चाइना से नए इक्विपमेंट लेने का, so they will try and throw something at us again. Or they might do something in India that we will have to act. दिल ट्रिक, हाँ, प्रोवोक ठीक है, आंसर। तो वी नीड टू नाउ स्टार्ट बी प्रिपेयर्ड। एंड देखिए दूसरी चीज ये है कि अभी तो हम ये पाकिस्तानियों के साथ डील कर रहे हैं, कल को हो सकता है हमारे को चाइना के साथ डील करना पड़े। फिर हम कैसे, are we, is Calcutta protected? Is Guwahati protected? Is are other cities protected? If you're fighting with China, the kind of capabilities that China has in terms of missiles and drones equipment is far more, लीथल। fearsome than what Chinese have. So वो issues हैं, but I would say कि in answer to the question, the one thing which was a very very pleasant surprise was the air defense capability. अच्छा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में आपने बहुत कुछ बात की है। आज ऑपरेशन सिंदूर को 2.5 मंथ्स हो गए हैं। इस बार इंडिया ने इस फ्रंट पर कैसा परफॉर्म किया? दैट तो यू रिप्लाइड, इज द आंसर यू। Terrible, terrible. I think we this was the big failure. देखिए किसी भी वॉर के 3 प्रोंग्स होते हैं, हम्म। पहले थे अब और ज्यादा हो गए हैं। हम्म। एक तो है मिलिट्री फ्रंट। हम्म। ठीक है, मिलिट्री फ्रंट आई थिंक वी डिड वेरी वेल, हम्म। एक्सीडिंगली वेल। अब वो जहाज गिरे नहीं गिरे, कितने गिरे, कौन से गिरे, वो एक अलग बहस है। एंड मेरे हिसाब से दैट्स अ पॉइंटलेस बहस, हम्म। क्योंकि उसका मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली आपने जितना उनका नुकसान किया और जिस तरीके से आपने उनको ठोका, दैट वाज इन इटसेल्फ क्वाइट क्रेडिटेबल। But the thing is, so the military front you tackled really well. हम्म। Yes, there are issues out there which need to be sorted out. आपकी कुछ assumptions हैं, आपके कुछ सोचने का तरीका है जो आपको बदलना पड़ेगा, जो शायद आप नहीं बदलते क्योंकि आप पता नहीं अपनी दुनिया में रहते हैं या क्या चक्कर है। बट आई थिंक ऑन द होल आई वुड गिव, आउट ऑफ 10 marks आई वुड गिव एटलीस्ट 8.5 if not 9 on the military front. Then was the diplomatic front. And I think out there also we did reasonably well, quite well, simply because there was nobody coming after us. Nobody was saying that what we are doing is wrong. हम्म। ठीक है बात कि कोई हमारे साथ उस तरीके से खड़ा नहीं हुआ और किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, वो अपनी जगह बात ठीक है, एंड दैट्स अ फैक्चुअल पोजीशन। लेकिन उसका एक रीजन भी है ना भाई, हम अपने रिश्ते किसी और देश के साथ थोड़ी खराब करते हैं सिंपली बिकॉज उनकी और किसी और की आपस में झगड़ा हो रहा है। और फिर हम लोग जो ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बहुत हमने गुहार लगाई हुई है कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, तो इसलिए हम जब यूरोपियंस या अमेरिकन हमसे कह रहे थे कि भाई आप रूस की निंदा करें, तो हमने नहीं की ना। तो हम फिर ये एक्सपेक्ट करें कि जब पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा होता है तो सब लोग हमारी पुष्ट पे खड़े होंगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, हम्म। राइट? सो that was a price we have to be ready to pay for strategic autonomy. Although I think this whole concept of strategic autonomy really needs to be re-examined. It might backfire on us very bad one day, but we really need to think this through. But on the whole, I think that front was reasonably well managed. The one place where it was a complete disaster was strategic इंफॉर्मेशन। information warfare. I think on that I would not give them more than 3 or 4. दैट वाज, अब आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे जो मुझे गाली देंगे इस पे, कोई नहीं बट देगा। देन, yeah, bloody a bunch of idiots, anybody who abuses me, because that is the fact.
नहीं वो तो सभी कहते हैं, दे आर ऑल एडमिटेड। No, but the problem is that uh, all wars are also of perception. तो दुनिया में अगर परसेप्शन ये चली जाए कि जी ये तो पाकिस्तान स्टूड अप टू इंडिया, अच्छा आप यू नो कि दे सूड फॉर पीस। बहुत लोगों ने लोगों को बोला कि यार एक काम करो, एंड दिस इज ऑन दैट डे एंड द नेक्स्ट डे, कि देखिए जब इनकी बातचीत हुई है तो वाई आर वी नॉट रिलीजिंग दैट टेप। जो भी बातचीत होती है व्हेन द डीजीएमओ और somebody calls up, you release it. But they said no, no, that will be diplomatically improper. I said यार ये कौन सी साले डिप्लोमेसी करते हैं, ये जो साले मलेच हैं, ये कोई डिप्लोमेसी करते हैं हमारे साथ? तो आप क्यों ये डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी करते जा रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए इनको ना समय के साथ सब को रियलाइज हो जाएगा। आई सेड यार पाकिस्तानी 1965 में अभी तक बोलते हैं कि वो जीत गए, तो आप बोलते हैं समय के साथ सबको रियलाइज हो जाएगा। पाकिस्तानी तो अभी ये भी कहते हैं कि हम कारगिल भी हम जीत रहे थे, ये तो नवाज शरीफ ने और क्लिंटन ने मिलकर के हमारे को हरवा दिया। लिटिल रियलाइजिंग कि मुशर्रफ गुहार लगा रहा था कि यार बचाओ हमारे को, अब तो हम मारे जाएंगे, नहीं तो हमारे को पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो हम लड़ नहीं सकते। तो द पॉइंट इज कि वो समय के साथ सबको पता नहीं लग जाता, वो झूठ की अपनी एक लाइफ होती है। सो यू नीड टू एड्रेस दैट एट दैट टाइम। फिर इस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं। अब हम क्या कर रहे थे, हमने वो जो दो लेडी ऑफिसर्स थी, वो और जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो आके बोल रहे थे, वो भी अगर आप उनकी ट्रांसक्रिप्ट देखें तो देयर वाज नॉट इनफ क्लैरिटी। मतलब कि वो बोल रहे थे, एक चीज बोल दी, बात खत्म हो गई, बट इट डिड नॉट, जिस तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहिए था कि आपने क्या क्या किया, दुश्मन क्या कर रहा था, आपने उसके अटैक्स क्या विफल किए, आपने क्या क्या से कैसे कहां कहां पर स्ट्राइक किया, पता ही नहीं था किसी को। सो ऑल ऑफ इट वाज लॉस्ट इन दैट, इन हाउ दिस वाज बीइंग प्रेजेंटेड। अच्छा वो भी आप कब कर रहे थे, एक सुबह रात में और सुबह ये सारा कुछ होता है, फिर दोपहर में आप जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस रात को फिर कुछ होता है, फिर अगले दिन दोपहर में अर्ली इवनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यार ये टाइम है जब लोग ट्विटर पे रियल टाइम में चीजें पोस्ट कर रहे हैं। यू आर बिहाइंड द ब्लडी कर्व। आई डोंट नो व्हाट पार्ट ऑफ दिस सिंप एंड आई एम नॉट, व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट रॉकेट साइंस, राइट? What part of this do these geniuses not understand? So that we screwed up big time. And that gave the Pakistanis an opportunity to claim victory even though they had suffered defeat. और फिर वहां पर जो सिस्टम है उसमें यह है कि जी जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए, बस शुरू हो गए वो। किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा यार हमारी इतनी पिटाई क्यों हुई, हमारे एयर बेसिस को हिट किया, अ, हमारी जहाज शायद डिस्ट्रॉय किए हैं उन हैंगर्स में, हमारी तमाम चीजों के ऊपर हिट मारा है इन्होंने, और हम कुछ कर नहीं पाए, हम अपने आप को बचा नहीं पाए। पहले दिन के अलावा हमारे जहाज नहीं उड़ पा रहे थे, बिकॉज योर एयर बेसिस वर बीइंग टारगेटेड एंड दे वर अटैक्ड, योर एयरक्राफ्ट वर नॉट एबल टू कम इनटू द फ्रे। ये कोई सवाल ही नहीं पूछता वहां पर। एक दो उनके चू टाइप के हैं वो एनालिस्ट, जो ट्वीट करते हैं कि जी हम, यू क्रिएटेड अ फ्यू क्रिएटर्स हियर एंड देयर। नहीं यार, अ क्रेटर ऑन योर गॉडडैम एयरफील्ड मीन दैट योर प्लेन्स कांट टेक ऑफ ड्यूरिंग अ वॉर। सो वी नेवर वर एबल। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, विच वॉज द फर्स्ट थिंग विच वी डिड प्रॉपरली, where all the DGMOs and others were sitting and then they were presenting the slides and all. Uh, that happened after everything was over. So, we were late. We were late, and that also, the language which has to be used, the idiom which has to be used, the way messaging has to be done.
अरे यार, गेट somebody like a Suhail Seth who will present it for you. You need somebody who's good in marketing, drip talking, smart person who will guide you on what is to be said and how it is to be said, how it is to be presented. ये प्रोफेशनल्स आपके पास इतने उम्दा उम्दा प्रोफेशनल्स, इनको क्यों नहीं इस्तेमाल करते यार? हाँ, ब्यूरोक्रेट्स तो टेक्निकल लैंग्वेज लिखते हैं बहुत, जो आम जनता को नहीं समझ में। यार ब्यूरोक्रेट जब बोलता है ना तो मेरे को नींद आ जाती है। हम्म। वो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कभी उनकी चिट्ठी पढ़ लो, बस हम्म। बोलते हैं यार क्या लिख रहे हो तुम, 1920 की तुम 2020 में लिख रहे हो यार। तो इनसे तो एक्सपेक्ट करना मुश्किल है ना, मतलब एटलीस्ट गेट good people, communications experts who are gurus in it. I'm just naming Suhail Seth as one example, हाँ। right? But there are many others who can tell you. You can bring in some people who will make those systems for you, who will guide you on the kind of language which is to be used. And that language keeps changing. जो आज भाषा इस्तेमाल हो रही है, वो आज से 10 साल के बाद दूसरी भाषा इस्तेमाल होगी, तो यू नीड टू कीप अपग्रेडिंग योर स्किल्स ऑन दिस, यू नीड टू कीप ब्रिंगिंग इन फ्रेश ब्लड। वो है ही नहीं कोई। वो अब मैं कुछ और बोलूंगा तो फिर आप मेरे से नाराज हो जाएंगी, क्योंकि वो सारा फोकस एक जगह पे है, तो वो फिर इन चीजों के ऊपर अटेंशन ही नहीं है। वही वही बात। चलो, अब आपकी फेवरेट कंट्री के बारे में फिर से बात करते हैं, पाकिस्तान के। पाकिस्तान में क्या माहौल है अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद? वो ओ विक्ट्री दे आर, मना रहे हाँ हाँ, दे आर सेलिब्रेटिंग विक्ट्री, दे थिंक दे हैव वन बिग टाइम, एंड they think they've won everything, and they have defeated India. They think that they have not only defeated India, they have rubbed India's nose in the dust. वहां तो जो खबरें चल रही हैं वो ये हैं कि भाई मोदी की तो सरकार गिरने वाली है, मोदी के ऊपर बड़ा प्रेशर है। अबे यार, 10 साल से राहुल गांधी वही बोलते जा रहा है जो वो आज बोल रहा है, कोई नई बात नहीं कर रहा। बाकी जितनी ऑपोजिशन है वो ऐसी शोर मचाती है, जो जो मचाना भी चाहिए भारत में, क्यों ना मचाना जाए यार, व्हाई नॉट, राइट? वी आर अ डेमोक्रेसी, व्हाई नॉट? यू शुड क्रिटिसाइज, पीपल शुड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बट इट्स नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। अच्छा जी, वो आरएसएस और मोदी के बीच में अब एक बहुत बड़ी दरार आ गई, तो वो ये ना वो दे आर लिविंग इन अ ऑल्टरनेट रियलिटी। सो एक वो समझते हैं कि यहां पर बहुत प्रॉब्लम हो गई है, दूसरा वो ये समझते हैं कि इंडियाज इंडियाज इमेज हैज सफर्ड इमेंसली। तीसरा वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान इमेज हैज इंप्रूव्ड इनॉर्मसली। सो दे आर लिविंग इन दैट वर्ल्ड ऑफ मेक बिलीव ऑफ theirs, फूल्स पैराडाइज। एंड दे आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट। अब जब इंडिपेंडेंस डे उनका होना है तो उसमें वो कह रहे हैं कि हम बड़ा सेलिब्रेट करेंगे। 1 महीने तक हम सेलिब्रेशन करेंगे कि हमने इतनी बड़ी फतह हासिल की है भारत के ऊपर। अब क्रेजी। भाई, अब आई नो यू आर होल्डिंग योर हेड, बट आई डोंट, ये जो that's the ये जो फील्ड मार्शल हैं इनके, मुनीर जी, आपको लगता है कि इस ऑपरेशन के बाद जो वहां पे उन्होंने पूरा एक नैरेटिव सेट कर दिया, दैट वी वन, दैट पाकिस्तान वन, आपको लगता है उनका कंट्रोल अब ज्यादा हो जाएगा ओवर पाकिस्तान की reason। पब्लिक के ऊपर? अभी तो है, अभी तो वो धड़ल्ले से कर रहे हैं, देखो ना, जो जजेस हैं वो कठपुतलियां हैं, राइट? दे आर देयर पपेट्स। जो आपको जजमेंट चाहिए आप बताइए, आपको क्या। वो कल इमरान खान ने एक ट्वीट किया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोलता है यार पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है, आसिम मुनीर लॉ है। अ, तो जो आसिम मुनीर चाहता है, जजेस वैसा ही एक जजमेंट दे देते हैं, ताकि वो इनके लिए द पाथ इज क्लियर फॉर दीज गाइस। जो शबाज शरीफ है वो तो चपड़ासी है, ठीक है ना, वो जो आसिम मुनीर कहेगा वो कर देगा। जो बाकी सारे हैं वो तो चपड़ासी से भी कम है, ठीक है, वो तो बदीदे इवन वर्स। जो इनके मंत्री मंत्री हैं उनकी कोई औकात नहीं है, ऑपोजिशन की कोई औकात नहीं है, मतलब कि जो इवन जो अलाइज हैं इनके, उनकी भी कोई औकात नहीं है। सो राइट नाउ वो जो एक पुराना पाकिस्तानी शेर है, पाकिस्तान दिया मौजा ही मौजा, जिधर देखो फौजा ही फौजा। तो वो फौज का अभी बड़ा कंट्रोल है ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम, बट द इकोनॉमी इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स।
इट्स वेरी मच इन ट्रबल। वो नंबर्स वंबर्स अच्छी तरह उन्होंने विंडो ड्रेस कर दिए हैं, बट द इकोनॉमी इज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, कैम्बल्स हैं। नॉट आउट ऑफ इट। देर इज नो ग्रोथ टेकिंग प्लेस। जो ग्रोथ के नंबर्स भी इन्होंने अभी दिए हैं 2.6% या कुछ, विच इज एज मच एज द पॉपुलेशन ग्रोथ, विच मीन दैट नथिंग इज रियली हैपनिंग। दैट इज ऑल्सो एन इन्फ्लेटेड नंबर। जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं जी 1.6 1.7 के करीब की ग्रोथ है। तो ग्रोथ हो नहीं रही। एग्रीकल्चर हैज सफर्ड ट्रिमेंडसली, poverty levels are rising, inflation has come down but prices remain very high, so economic distress levels are very high. So this is in what a Pakistani scholar calls Pakistan proper, which is basically Punjab, and to some extent Sindh. But Sindh में अगर आप ये वडेरों को छोड़ दो, ये बिलावल भुट्टो टाइप के जो है खुद्दूबंदी खाते में जो आते हैं, इनको अगर आप निकाल दो, सिंध की जो पावर्टी लेवल्स हैं वो सब सहारन अफ्रीका को बीट करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान इज probably now the only country where polio is still rampant. रेवेन्यू, हाँ। It is the only country where HIV AIDS is expanding remarkably fast. Uh, and this is again Pakistan proper. Then you have serious problems on your western frontier. अब वो कोई पाकिस्तानी, मैं उस दिन पढ़ रहा था, somebody said कि पाकिस्तान में तो दोबारा से टू नेशन थियरी होनी शुरू हो गई, कि वन नेशन इज सिंध एंड पंजाब एंड द सेकंड नेशन इज बलूचिस्तान एंड केपी। तो वो टू नेशन थियरी यहां पर भी अब लागू हो गई है। वहां पर हालात बहुत खराब हैं। इट्स बलूचिस्तान इज बर्निंग, एंड द एंटायर फाटा एंड केपी वाला जो रीजन है, जो ट्राइबल एरियाज उनके पहले थे, अब तो केपी हो गया सारा। वहां पर जो उपद्रव है वो बहुत ही ज्यादा है, हो गया है। जो इंसर्जेंसी है, दैट्स रियली क्रिएटिंग अ मैसिव प्रॉब्लम। सो वो भी एक इशू है। सो ऑल ऑफ दिस, ये कहीं ना कहीं तो ये चीजें इकट्ठी हो रही हैं ना, वो उबाल आते जा रहा है। और पॉलिटिकली आप कुछ कंट्रोल नहीं करते, मतलब कि आप कंट्रोल तो करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, बट पॉलिटिकल जो एक होता है ना कि यार द पब्लिक इज बैकिंग अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट और इट हैज पॉपुलर सपोर्ट, वो नहीं है। ओके। सो देर इज दैट बिग प्रॉब्लम कि इफ यू वांट टू टेक एनी सीरियस डिसीजन देन यू डोंट हैव पॉपुलर सपोर्ट। As if it bothers them, like they care Now who. listen, it doesn't. It doesn't. You're right. It doesn't bother them, and they think that they can keep doing what they are doing. कि फौज सपोर्ट कर रही है, सिविलियन मुखौटा बैठा हुआ है वहां पर, तो सब चंगा। बट इट्स नॉट सब चंगा ना, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स विच रूल विदाउट कंसेंट आर Hmm. वॉल्केनो। Yeah. वो फिर जब कुछ चीज फटती है तो वो फिर ऐसा एक डोमिनो इफेक्ट आता है। फिर उसमें फौज भी बोलेगी कि जी हमने हाथ खड़े कर दिया, हम नहीं मारेंगे लोगों को। ठीक है, अभी तो पंजाब में नहीं हो रहा उपद्रव, तो पठानों को मारना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मारो पठानों को, बलोचों को मारो, रख के मारो इनको जितने मर्जी बूट दो गोलियों से। सिंधी तो वैसे ही फुद्दू खाते में आते हैं, तो इनको मारो, ये तो वैसे ही थोड़ा सा डराओगे तो डर जाएंगे, ये तो चुप हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली पंजाब में भी प्रॉब्लम है ना। तो वो पॉलिटिकल कंसेंट जो है, पॉपुलैरिटी जो आपको चाहिए, एटलीस्ट डिवीजन हो सकती है पॉपुलैरिटी में, जैसे हमारे यहां पर है कि भाई देर इज अ large chunk of people who support this government, but there is a large chunk of people who oppose this government, Hmm. right? But there is popular support still, and there is legitimacy कि इलेक्शन जीत करके आए हैं। वहां पर तो ना लेजिटिमेसी है क्योंकि ये इलेक्शन हार गए थे जो अभी सरकार में है, और ना पॉपुलर सपोर्ट है। तो आप कैसे, हाउ डू यू रन द गवर्नमेंट, हाउ डू यू रन अ कंट्री विदाउट दिस फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम? ठीक है, अभी तो आप बैठे हुए हैं, आपने सारे अपने एंगल्स कवर कर लिए हैं, बट अल्टीमेटली समथिंग इज गोइंग टू गिव। Hmm. व्हाट हैपेंस व्हेन दैट मोमेंट स्टार्ट्स कमिंग इन?
पर ये जैसे ट्रम्प है, ट्रम्प हैज बीन रियली लाइक इतना लोन भी मिल रहा है इसको, पाकिस्तान को, और ट्रम्प हैज बीन प्रेजिंग पाकिस्तान, क्रिप्टो डील्स भी हो रही हैं, सब ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? यार देखो, लोन जो है ना, वो कोई ऐसा लोन नहीं मिला उनको कि उनके वारे न्यारे हो गए हों। ठीक है, ये लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट। वो पुराना लोन चलते आ रहा है, और उसमें उनकी काफी नाक भी रगड़वाई जा रही है आईएमएफ की तरफ से। लेकिन वो लोन उनका पुराना चल रहा है, वो अभी से नहीं आया। वो 2 साल हो गए उस लोन को। उसका दूसरा ट्रांच अभी रिलीज हुआ है, और वो भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, $1 बिलियन का है। अच्छा, पाकिस्तान में ये धारणा थी कि भाई अगर ये लोन आएगा, somebody is calling me up. Let me just take this call. Maybe it's the courier guy. हेलो। हाँ, वो बेल बजा के किसी को दे दीजिए। कोई सा बजा दो यार, वो ले लेंगे। उनको बोलो फर्स्ट फ्लोर के लिए है। हाँ, सॉरी। um what was I saying? हाँ, so that, 1 बिलियन, हाँ। yeah, so it was the expectation in Pakistan is कि जी वंस आईएमएफ का प्रोग्राम में हम चले गए, आईएमएफ एंडोर्स कर देता है, हमारे को लोन दे देता है, तो फिर जो बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वहां से भी हमारे पास लोन आना शुरू हो जाएगा। पर वो नहीं मिल रहा ना उनको। देयर इज नो लोन। दे आर नॉट गेटिंग any kind of major financial loans from anywhere else in the world, and their dependence on foreign loans is also increasing. अब आज ही इनफैक्ट मैंने देखा कि $23 बिलियन उनको अगले साल पे ऑफ करने हैं। अब ये $23 बिलियन वो कैसे पे ऑफ करेंगे? उसमें 12 बिलियन के करीब जो है वो सऊदीज, यूएई, कुछ और कंट्रीज, चाइना, मिला जुला के वो अबाउट 12 बिलियन, 13 बिलियन के करीब बनता है। तो वो रोल ओवर कर देंगे, फिर आपको $11 बिलियन और चाहिए। वो इधर उधर से आप ले लेंगे, आप कहीं से बोरो कर लेंगे, कोई बायलैटरल लोन आ जाएगा। इस तरीके से आप करके फिर एक साल और निकाल लेंगे। लेकिन ये नहीं हो रहा कि कोई उनको $50 बिलियन के पैकेज दे रहा है कि जी अच्छा आप ये बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए। नन ऑफ दैट इज हैपनिंग। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज वर्चुअली एब्सेंट, इट्स नॉट कमिंग इन। इवन द चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट कमिंग इन राइट नाउ। सो देर आर सीरियस प्रॉब्लम्स। तो ये मानना कि जी वो अमरीकियों ने भंडार खोल दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए, ऐसा नहीं हुआ। कुछ नहीं। That's nonsense. And this is despite the fact that some of the credit rating companies, which are fraudsters in any ways, have actually upgraded Pakistan about 2 or 3 rungs. तो उनकी अब क्रेडिट रेटिंग भी इंप्रूव हो गई है, उसके बावजूद उनको कोई खास लोन वोन मिल नहीं रहा, और जो लोन मिलता भी है वो इतना महंगा मिलता है कि हाँ। उसकी वायबिलिटी नहीं है उस लोन की। सो दिस इज एज फार एज द लोन्स इज कंसर्न। बाकी जहां तक ट्रम्प का मामला है, देखिए आप उसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो पर्सनल चीजें हैं कि जी वो क्रिप्टो विप्टो का कुछ डील्स हो रही हैं उनकी। दैट्स नॉट गोइंग टू एड अप टू मच। वो 1-1.5-2 बिलियन का खेल है, उसमें पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं आएगा। एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता कि कुछ आएगा। दूसरा है कि ये कुछ माइनिंग वगैरह की बात कर रहे हैं अमरीकियों के साथ कि हमारे पास जी बहुत रिजर्व्स हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के, आप आइए यहाँ पर इन्वेस्ट करिए, आप वो मिनरल्स हमारे ले लीजिए, $2-3 ट्रिलियन के मिनरल्स के ऊपर हम बैठे हुए हैं, वगैरह वगैरह। पहली बात तो ये है कि अगर वो एक्चुअली वो मिनरल्स हैं इनके पास, तो वो चीनी क्यों नहीं आ रहे वहां पर वो लेने? सही ठीक है बात है। ना? The Chinese have gone to Africa, they've gone to all over the other parts of the world. And the Chinese hold the Pakistanis by their curlies. Uh, why aren't the Chinese coming? Anyways, let us assume कि उन्होंने चीनियों को बाहर रखा हुआ है कि जी अमरीकियों को भी कुछ देना है। मैंने अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं देखा कि कुछ निकला हो उसमें से। और पाकिस्तान में अक्सर ये देखा है हमने, इमरान खान बोलेंगे कि जी मेरे अ, कराची के समुद्र से पता नहीं कितना तेल का बड़ा भंडार निकलने वाला है। वो 2 हफ्ते के बाद पता लगा कुछ भी नहीं है।
शहबाज शरीफ ने बोला सोने की पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी खाने हैं हमारे पास, कुछ भी नहीं निकला आज तक। फिर उन्होंने आयरन के ऊपर यही कहा, कुछ नथिंग हैज कम आउट ऑफ इट। सो ये आई एम वेरी स्केप्टिकल कि ये जो माइनिंग वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें से कुछ निकलेगा, और वो अगर निकलेगा भी तो कितने साल लगेंगे उसको निकलते हुए। हाँ। और उस दौरान जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो बाकी चीजें हैं, वो कहां पर जाएंगी, कितना सिक्योरिटी ये दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो देर आर दोज serious issues. So this is the second or the third thing. Then there is, again, maybe this is just a suspicion, I don't know, but I think कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना ये है कि यार कुछ हमारा ट्रम्प के साथ कुछ मतभेद तो नहीं हुआ कहीं। you know we all thought that Trump will be very friendly towards India, but he's not turning out to be that. Why? Is it just a negotiating stance? But I don't know. Uh, the other thing is Trump has this whole uh, this knack for pissing off people who are America's closest friends. He's done it to the Canadians, he's done it to the Europeans, he's done it to everybody. Everybody, yeah. So if he's pissing off the Indians, no big deal. And the best way to piss off the Indians is to try and show that you're friendly to the Pakistanis. The Yeah. third thing is that maybe they think that there is something that they can get out of the Pakistanis on, maybe on Iran, maybe on anti-terrorism. अगेन उसमें भी वो इनका मामू बना रहे हैं पाकिस्तानी, क्योंकि टेररिज्म वेररिज्म में ये कभी भी फुली कोऑपरेट नहीं करेंगे, बिकॉज टेररिज्म इज देयर मेन स्टे ऑफ देयर इकोनॉमी। तो पाकिस्तानी अपनी इकोनॉमी की चाबी क्यों देंगे अमेरिकियों के हाथ में, सब कुछ खत्म करके। तो वो भी नहीं ये करेंगे। तो उसमें और फाइनली ये है कि कहीं ये इंडिया को तो नहीं दिखा रहे कि यार तुम जो इतने फुदक रहे हो, तुम्हारी तो दुखती नस ये है, तो यहां पर हम दबाएंगे, देखो तुम कैसे चीखे मारते हो। पॉसिबल, आई डोंट नो। सो देर कुड बी दैट एंगल एज वेल, but which is why then we are saying, okay, fine, if you are going to do this, then we'll try and reach out to the Chinese. So there are those probably, just the straws in the wind, but it's difficult to say what exactly is happening. And I think that America also knows कि the moment Trump will say or do anything in favor of Pakistan, यहाँ की opposition भी rose, they'll make a big issue out of it. And देखो यार, we need to, start having a bit of a thick skin. हम लोगों का बड़ा थिन स्किन है कि ऑपोजिशन नहीं है, बोला अरे यार ऑपोजिशन तो बोलेगी, वो क्यों, उनका काम बोलना है भाई, वो क्यों ना बोले। So I don't think we should tilt at the windmills every time the opposition opens its mouth. ठीक है, it's fine. Let them say whatever they want to say. You answer them back. End of the story. Move on. Don't let noise distract you from what needs to be done. अनफॉर्चुनेटली मुझे कई बार ये लगता है कि ये जो सरकार है इसमें ये एक तो थिन स्किन्ड है, दूसरा इट लेट्स दैट नॉइज अफेक्टेड सो मच mm, दैट इट डिस्ट्रैक्ट्स देम। यू रिमेम्बर मोदी जी के फर्स्ट टर्म में वो एक इसने राहुल ने कमेंट किया सूट बूट की सरकार है, जितना रिफॉर्म कर रहे थे सब स्टॉल हो गया कि जी हम नहीं, हम वी शुड नॉट बी seen to be patronizing big business. Why not here? All over the world, big business is patronized. Now, I'm not saying that you patronize only two or three people. I'm saying you patronize all big business. You promote big business. You should encourage big business. That does not mean you ignore SMEs. No, you must encourage them also. You must ease their life also. उनके लिए और आप उनको जो जो सहूलतें दे सकते हो आपको एसएमईज को देनी चाहिए। यू हैव टू अनलीश द प्रोडक्टिव एनर्जीज ऑफ योर पीपल, ताकि वो अपने आप अपना धंधा करें, काम करें, पैसा बनाए। और एंड इट्स ग्लोरियस टू बी रिच। वी ऑल वांट टू बी रिच, डोंट वी? ये जितने सोशलिज्म के हमारे को दर्श देते हैं, समाजवाद वगैरह के, ये खुद तो साले
लैंड रोवर और जैगुआर में घूमते हैं, घूमते हैं, हाँ। बोलते हैं कि जी मारुति 800 में घूमो। क्यों भाई? सही। क्यों ना घूमे उन गाड़ियों में, हम क्यों ना टेस्ला में घूमे यार? तो ये दूसरों के लिए ये है कि मराठी पढ़ो, अपना बच्चा अंग्रेजी में पढ़ेगा, अंग्रेजी भी इंडियन स्कूल में नहीं, अंग्रेजी भी इंटरनेशनल स्कूल में, आईबी का कोर्स करेगा। अब दूसरे गरीबों के बच्चों के लिए मराठा बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड या कर्नाटका बोर्ड, अपने बच्चों के लिए आईबी। क्यों भाई? वाई? सबके हम्म। लिए वही रखो ना, जो अपने बच्चों के लिए करते हो वही सबके लिए करो। खुद जॉन से हॉस्पिटल में जाते हो, सबके लिए वही हॉस्पिटल होना चाहिए। खुद अगर बाहर जाके इलाज करवाते हो, देन दैट, if that treatment is not available in India and you go for that, then everybody who does suffers from that thing should also go for that. वो- तो ये जो हमारे डबल स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं ना, ये, हम्म। बट वो सूट बूट की सरकार बोल दिया तो वो खत्म हो गया सारा। फिर हम्म। उसके बाद धीरे धीरे करके दोबारा से दे पिक्ड अप पेस। तो वो नॉइज को, डोंट लेट नॉइज इफेक्ट यू, डू व्हाट यू हैव टू डू, लेकिन सोच समझ के करो जो भी करना है। और सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करो। बिग बिजनेस के लिए कर रहे हो, गिव इट टू एवरीबॉडी, लेट इट बी अ गुड ट्रांसपेरेंट थिंग, लेट पीपल compete, लेट पीपल बी सक्सेसफुल। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई डोंट केयर इफ यू नो दिस गाय अपना, ठीक है, दे शुड बी एंटी ट्रस्ट लॉज आउट हियर, हम्म। मोनोपोलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, बट short of that, let people grow. If Adani is a $50 billion company, let him be a $200 billion company in 10 years. Why not? क्यों? अच्छा, सुशांत, अब हम आते हैं ये इजराइल, अभिजीत से ये इजराइल होता है, इजराइल नहीं होता, ये इजराइल। तो ये इजराइल पे बात करते हैं। आपको लगता है Hmm. इन्होंने सच्ची में सारे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को खत्म कर दिया? और क्या कभी इंडिया ये पाकिस्तान के साथ कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान भी तो एक न्यूक्लियर कंट्री है। नहीं देखिए, अगेन डोंट कंपेयर टू सिचुएशंस। नंबर वन, Iran was not a nuclear country, so Israel could do many things and get away with it. Pakistan is a nuclear country, has nuclear weapons, and we have uh, an agreement with them that nuclear sites जो हम आपस में एक्सचेंज करते हैं लिस्ट, वी विल नॉट स्ट्राइक देम नो मैटर व्हाट। सो आई थिंक वी नीड टू बी केयरफुल ऑन दैट, एंड दैट होल्ड्स फॉर देम। मतलब if they were to violate it, then we are free to violate it. But then, then you are asking for trouble, because you hit some of those nuclear sites, there are nuclear fallouts, all kinds of things happen. So I don't think that is the direction in which anybody wants to go. How much has Israel achieved? Look, the jury is out on that. Nobody can say with certainty that were the main sites actually damaged to a point where it puts back the Iranian nuclear program considerably. अब वो ईरानी तो ये बोलेंगे, देखिए, ईरानी तो जो बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही सुशांत, आवाज नहीं आ रही। कैन यू हियर मी नाउ? या, नाउ आई कैन। क्या इरानियंस क्या बोलेंगे? नहीं, Iranians will say it's not natural for them to say that हमारे यहाँ पर की जो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और हम चंद हफ्तों के अंदर अंदर वी विल रिकवर विद इन अ फ्यू वीक्स एंड वील बी बैक टू वेयर वी वर। That is bravado, right? There is no way at least I, given my sources of information, which are much inferior to what Abhijit has, हम्म। but I will not take what the Iranians are saying on face value. Uh, my own sense is that they're bound to say this, that nothing much was damaged. But I still think that there was considerable damage which was done. और जिस तरीके की वेपन्स का इस्तेमाल किया गया ऑन सम ऑफ दोज साइट्स, मे बी आपने पूरा 100% उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन सेंट्रीफ्यूजेस को अगर
थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाते हैं तो सेंट्रीफ्यूजेस गो फॉर अ सिक्स। हम्म, तो दोबारा से डेवलप करना, दोबारा से उसको खड़ा करना इतना आसान काम भी नहीं होता। सो आई थिंक द jury is out on that, on how significant was the damage. But I would imagine that it was, if not complete, मतलब कि जो ट्रम्प वर्ड यूज करते हैं obliterated, I don't think it was obliterated, updated, but I think it was significantly damaged. हाँ। आपको लगता है कि इसराइल को क्या मिडिल ईस्ट उधर पूरा उधर पीस नहीं चाहिए क्या? नाउ दे अटैकिंग सीरिया नाउ, व्हाई? यार पीस चाहिए, बट they are not going to depend on somebody's statements to think that peace will come. I think the Israelis are pretty realistic about it. तो अगर उनको ये लगता है कि यार कोई ऐसे लोग हैं, या कोई ऐसी डेवलपमेंट हो रही है, या कोई ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो आगे चल के हमारे लिए खतरा बनेंगे, तो वो जो एक किताब है, ब्रिलियंट बुक कॉल्ड राइज एंड किल फर्स्ट, सो द इजरायलीज बिलीव के राइज एंड किल फर्स्ट। तो वो जो अभी सीरिया के ऊपर अटैक किया, वो मेरे ख्याल उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वो बात समझ में आती है। बट एट द सेम टाइम जो अभी सरकार है सीरिया में, डिस्पाइट द एंटीसीडेंट्स ऑफ दैट गवर्नमेंट, और जिस हम्म, तरीके अभी उन्होंने काम किए हैं ड्रूज वालों के साथ, हाँ वो मैसेकर्स किए हैं उन्होंने, आई थिंक that is something that is something that they will need to be careful about, because they can't take Shara's word at face value. है। They will need to make sure that they protect themselves. But यार created कितनी by देर America only, created by America only। can we end? हाँ, बस लास्ट क्वेश्चन। आपको लगता है कि इंडिया F-35 की जगह रशिया का Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट ले सकता है? I have more time because my daughter was just messaging me that ओके, she's going. ओके। Yeah. ये एक हाँ सॉरी। क्वेश्चन है कि क्या इंडिया अपने आप को रशिया और चाइना के साइड पिवट करेगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से? और क्या इंडिया F-35 की जगह रशिया का Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट ले सकता है? यार Su-57 is not a proven aircraft, and it's been there for many many years. It's being developed, and then I don't think we want to, given Russian capabilities, I don't think that's a wise thing to do. लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हम बातें तो हम बड़ी कर सकते हैं कि पिवट, कैन वी पिवट टू चाइना? Has China done anything which makes us believe that our relation with China will improve to a point where, you know we develop in a harmonious manner, both countries? ठीक है, China will obviously always have a lead over us, ठीक है, and their capabilities and their capacities are far more than ours. But can we have a normal relationship without any major security concerns with the Chinese? I don't think so. So when people talk about कि जी ब्रिक्स की करेंसी बना लो, यार ब्रिक्स की करेंसी तो चाइनीज करेंसी होगी ना, बेसिकली इट विल बी डोमिनेटेड बाय द चाइनीज, चाइनीज। वर्ल्ड विच इज डोमिनेटेड बाय द चाइनीज। आई डोंट माइंड कि भाई इवेंचुअली अगर चाइना डोमिनेट करता है और हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे हैं, तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है उससे। हाँ, लेकिन हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, वो तो अभी हमारे, अगर इफ दे सी दैट वी आर डेवलपिंग सर्टेन इंडस्ट्रीज, तो वो उसमें डंगा लगा रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं लोग कि जी पिवट टू रशिया एंड चाइना, वो नहीं हो सकता। तो सही क्या बोल क्या रहे हो यार? थिंक अबाउट इट। अच्छा, दूसरी चीज है अमेरिका। ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट अमेरिका इज लिली वाइट एंड whatever, लेकिन बात यह है कि यार अगर हम अमेरिका से बहुत गेन करने को है हमारे लिए,
इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, टेक्नोलॉजी जब मैं ये कहता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको तश्तरी में पेश कर देंगे जी ये लो टेक्नोलॉजी। जो हमारे यहाँ पर इडियट्स सारे के सारे ये जितने बाबू है ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए हमारे, कोई नहीं देता यार तुम्हारे को टेक्नोलॉजी, अपनी बना लो ना, कुछ सीख लो, अपने लोगों को बुला लो जो वहां पर जाके टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, उनको यहां पर क्यों नहीं, वाई डोंट यू गिव देम अट्रैक्टिव पैकेजेस आउट हियर। लेकिन वहां पर कोई साला घटिया सा बाबू आईएएस अफसर बैठा होगा, खुद्दू सा साला सेक्रेटरी, जो बोलेगा नहीं जी मेरी सैलरी से ज्यादा थोड़ी नहीं सैलरी आप दे सकते हो किसी को। यार तू काम क्या करता है, यू आर जस्ट फकिंग पुशिंग फाइल्स ऑल ओवर द प्लेस। यू गेट अ जीनियस इंजीनियर working in cutting edge fields, you set up an ecosystem out here and you develop your own technology. That is how the Chinese have done. चाइनीज को किसी ने मुफ्त में थोड़ी दी है टेक्नोलॉजी यार, उन्होंने बड़ी मेहनत की है भाई। हम लोग ये रियलाइज नहीं करते, दे वर्क देयर बट्स ऑफ टू बिल्ड अप देयर कंट्री। वी वांट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे दो हमारे को, कोई नहीं देगा आपको, ठीक है, बट यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द अमेरिकन। So I would imagine that we need to get off this hobby horse of strategic autonomy. We need to get into a closer relationship with the America. अब वो पता नहीं वो हो सकता है कि नहीं, because the Trump phenomena has upset that apple cart. और वो डिस्ट्रस्ट आना शुरू हो गया। लेकिन फिर हमारे लिए ऑप्शन क्या है? इफ वी डोंट गो विद द अमेरिकन एंड वी डोंट गेट एक्सेस टू सर्टेन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज आवर ऑप्शन? या तो या हम खुद बना ट्रू। लें, वो हमारी औकात अभी है नहीं, औकात नहीं है यार। यहाँ पर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इंडिया सुपर पावर बन गया है यार, गिव मी अ ब्रेक, राइट? तो वी नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट आवर केपेबिलिटीज। वी नीड टू बिल्ड अप एन इकोसिस्टम यहाँ पर, ताकि वर्ल्ड का टैलेंट और अपना आपका जो टैलेंट है जो विदेशों में काम कर रहा है, आप यहां पर एक इकोसिस्टम बना सकते हो कि नहीं बना सकते? कैन यू इंप्रूव द लाइफ फॉर पीपल आउट हियर? तो ट्रैफिक तो तुम मैनेज नहीं कर सकते यार, नालियां तुमसे साफ नहीं होती, ठीक है, ताकि जब बारिश पड़ती है तो साला यू नो गुड़गांव बिकम्स लाइक वेनिस। तो ये तो आपसे होता नहीं है। बातें आप करते हो कि पता नहीं हम दुनिया की सुपर पावर बन गए हैं, विश्व गुरु हैं, विश्व बंधु हैं, पता नहीं क्या क्या है विश्व के। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट यार? आई और दूर में कहीं चले जाओ आपको ये नजारे नहीं नजर आते जो यहां पर होता है। तो मतलब थोड़ी सी बारिश पड़ती है, आपकी हाँ, ट्रैफिक स्टैंड स्टिल। दिल्ली तो रुक अच्छा, जाता है, 2 drops ऑफ रेन। वन सेकेंड, आई फील यू नो you want to create a quality of life for people so that people come here. Now, what happens every day, if you are going from Delhi to Gurgaon or Gurgaon to Delhi in the morning, if traffic coming from Delhi to Gurgaon on the MG road, the people are coming on the wrong carriageway. There या is no stop to stop them. अच्छा, दुनिया में जो बड़े शहरों में जब इस तरीके का ट्रैफिक होता है, वो ये करते हैं कि यार अगर रॉन्ग कैरेज वे से आना है, वो उसको मॉनिटर करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, वो एक नई लेन बना देते हैं ताकि एक एक्स्ट्रा लेन बन जाए, बिकॉज बल्क ऑफ द ट्रैफिक इज मूविंग टुवर्ड्स गुड़गांव। शाम में वही चीज वो दूसरी साइड पे कर देंगे। ये बॉम्बे में भी करते हैं लोग, दिल्ली में नहीं करेंगे। तो धड़ल्ले से और लड़ाई करते हुए दे विल कम ऑन द रॉन्ग साइड, फिर मर जाएंगे तो बोलेंगे कि जी वो गाड़ी वाला तो पता नहीं कैसे चला रहा था गाड़ी, ठीक है। Now, the point is, your people are indisciplined. They behave like they are, I don't know, but this behavior you don't see anywhere else in the world. जिस तरीके से हम आपस में बर्ताव करते हैं, जिस तरीके से हम सड़क पे चलते हैं, कोई सिविक सेंस नहीं है। आप ये तो ठीक कर सकते हैं ताकि लोगों के लिए एक बने कि यार ठीक है, इफ आई एम कमिंग एंड स्टेइंग इन गुड़गांव, आई एम कमिंग एंड स्टेइंग इन नोएडा, आई एम गोइंग टू कानपुर और लखनऊ, एंड लखनऊ इज ब्रिलियंटली डेवलप्ड नाउ, या और आई एम जयपुर, आई विल हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ विच इज probably better than many other parts of the world, and I will get the satisfaction that I'm working for my country, for my people, and I'm developing something new for them, and I am going to be making money out of it. I am going to be
टोस्ट ऑफ द सोसाइटी, आई विल बी एवरीथिंग। आपने ये करा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट आएगा उसको सरकार जो है वो आईएएस अफसर या कैबिनेट सेक्रेटरी की पे के साथ उसको लिंक करेगी। क्यों हाँ। करेगी यार? कैबिनेट सेक्रेटरी क्या काम करता है? व्हाट इज इज कॉन्ट्रीब्यूशन? तो ये जो हमारी धारणाएं है ना, कि एक घटिया सा एग्जाम आपने पास किया आईएएस का, आप आईएएस बन गए, आपको दुनिया भर की अकल आ गई आपके दिमाग में। मैनेज आपसे कुछ होता नहीं है, चलाया आपसे कुछ जाता नहीं है। आप कुछ यू योर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आर जीरो एंड यू आर टॉकिंग बिग। तो ये हमारे को थोड़ी सा वी नीड टू अंडरस्टैंड, लुक एट आवरसेल्व्स एंड से कि यार दिस इज हाउ वी विल टेक आवर कंट्री फॉरवर्ड। बट बातें बड़ी बड़ी कर लो, दैट्स नॉट द थिंग्स यार, सॉरी बट आई फील वेरी यू नो कभी भी आप बाहर जाओ ना और वापस आओ, तो आप फिर कंपैरिजन करते हो यार के। और मैं कोई आई जस्ट वेंट टू कंबोडिया यार, वो भी मंदिर देखने गया था, जो हमारे यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है आजकल की जनरेशन में हम्म। कि भारतीय सभ्यता थी वो क्या थी, और द मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय द हिंदू सिविलाइजेशन इन दीज पार्ट। वो अभी भी ये बोलते हैं कि हमने जो कुछ सीखा आपके देश से सीखा, इन प्लेसेस लाइक कंबोडिया एंड ऑल, दे स्टिल से दैट। और अब मैं बोलता हूँ कि यार हमसे आज क्या कोई सीखेगा? मतलब इनडिसिप्लिन ऑन द रोड, थूक रहे हैं, गंद मचाया हुआ है। मतलब आप देखो गुड़गांव में, आप साला सड़कों पे जाओ, इट्स दैट गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। हम लोग हैं इतने गंदे के कहीं पे चले जाओ फेंक देते हैं चीजें। हाँ, वो तो करते हैं। अच्छा, शुरू किया, बड़ा अच्छा आइडिया था स्वच्छ भारत का, हम्म। ठीक है। वो आ गए सारे के सारे इनके चापलूस जितने हैं, रोज झाड़ू लेके दिखाते थे कैमरों के सामने कि जी हम स्वच्छ भारत कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई बात नहीं करता, तो किसी ने आज आप मेरे को बताइए पिछले 2 साल में आपने देखा किसी को स्वच्छ भारत करते हुए? हम्म। नहीं, अभी 2 अक्टूबर आएगा तो सब करेंगे। हाँ, तो वो वही है ना कि मतलब वो उस दिन कर देंगे कि सारे लगे हुए हैं ग्लव्स पहन के कुछ कर रहे हैं। बट नो बट दीज नीड टू बिकम सिस्टम्स। आपको नालियां साफ करो ताकि ड्रेनेज हो जाए यार, लेकिन आपने बिल्डिंग्स बना दी है जहां पर ड्रेनेज होनी चाहिए थी, तो फ्लड तो आएगा, पानी तो भरेगा। तो कोई सिविक सेंस नहीं है, कोई बेसिक एटिकेट नहीं है, तो कैसे काम चलेगा यार? और हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। नहीं, देखो वो तो बनते रहेंगे, 4 का 5 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, वो सब अपनी जगह हो और जाएगा। बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है तो क्या फायदा है? फैसिलिटीज तो नहीं है ना यार, आपके जो सरकारी स्कूल है वो काम नहीं करते ठीक, सरकारी अस्पताल में मतलब इट्स अ मेस। अच्छा, हर जगह जहां पर इंश्योरेंस का सिस्टम शुरू किया, वो सबने मिलजुल के उसको ऐसा तहस नहस किया कि इंश्योरेंस इज बिकम अनअफोर्डेबल। अच्छा, हम्म। पीपल डोंट रियलाइज कि अगर आप चोरी करोगे तो टेम्पररी बेनिफिट के लिए आप परमानेंट डैमेज कर रहे हो। हम्म। पर वो चोरी हमारे खून में ऐसी रजी बसी है कि बिना चोरी के हमारे को लगता ही नहीं है। तनख्वाह तो ऐसी ही रिटेनरशिप है ना, एक्चुअल तो चोरी से मिलता है पैसा। ऊपर का पैसा है। हाँ, ऊपर का पैसा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज, जबकि सरकारी सैलरीज वगैरह जो है बहुत अच्छी है यार, दे आर बेटर देन प्राइवेट सेक्टर इन मेनी केसेस विद द देन ऑल्सो एमेनिटी। बट है ही नहीं। तो वी नीड टू, एज अ पीपल वी नीड टू वेक अप। अब हर एक चीज में ये आ जाता है कि जी मोदी जी ने नहीं किया। अबे यार, इट इज नॉट पॉसिबल कि एक आदमी सब कुछ ठीक करेगा। लोगों को अपनी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना यार। हाँ, लाइक सो मेनी पीपल टेल मी, जब मैं कार में बैठी होती हूँ, ये तेरे मोदी ने कचरा साफ करवाया। मैं कहा, मोदी करेगा कचरा साफ आके? तुम डाल भाई रहे अब हो कचरा। हाँ। खुद आप डाल रहे हो। भाई लेट मी गिव एन एग्जांपल। अब ये गुड़गांव में शुरू हुआ है कि वो जो बांग्लादेशी हैं उनकी पहचान की जाए ताकि उनको डिपोर्ट किया जाए। तो वो बहुत सारे एरियाज में जाकर के रेड वेड कर। अब जो इंडियन मिडिल क्लास है, हु विल सफर द मोस्ट, हम्म। will suffer the most because of illegal immigration, because their life and their property will be on the target. टारगेट, They are so myopic
कि वो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं जी हमारी मेड नहीं आ रही। तो देश जाए भट्टी में, मेड आनी चाहिए। ये इन एटीट्यूड है सबने यार। रखा। आई माय फ्रेंड वो सेइंग कि उसकी तो जो मुझे गार्ड्स हैं देख उसमें देख उसमें भी बात बांग्लादेशी। करके, हाँ, आई तुम्हारे कांट। साथ बात करके आई सेड आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड टू यू। चलो ठीक है, बंद करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सुशांत। बाय बाय। बाय। थैंक